और चलिए शुरुआत करेंगे एक बेहद अहम खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल दौरे पर फिर से आने वाले हैं, जहां वो सुबह 11 बजे शाहपुर के चंबी मैदान में एक जनसभा करने वाले हैं। वो यहां से कांगड़ा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हमीरपुर के सुजानपुर में बड़ी जनसभा करने वाले हैं और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित हिमाचल प्रदेश के तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर आपको बता दें, आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर आने वाले हैं। सुबह 11 बजे कांगड़ा के चंबी मैदान में वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद हमीरपुर के सुजानपुर में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान तमाम भाजपा के नेता, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मौजूद रहेंगे। कांगड़ा और हमीरपुर पर खासा फोकस इस बार रहने वाला है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 5 सितंबर को पहुंचे थे हिमाचल के दौरे पर और एक बार फिर से अब वो हिमाचल के दौरे पर आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी प्रचार अभियान लगातार जारी है। कुल्लू सदर विधानसभा क्षेत्र में आज वो प्रचार करने वाले हैं। भाजपा प्रत्याशी नरोत्तम ठाकुर के लिए प्रचार की कमान संभालेंगे। मंडी के नाचन में भी प्रचार अभियान का कार्यक्रम है। प्रत्याशी विनोद कुमार के पक्ष में आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो अहम खबर आपको बता दें, लगातार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और आज नाचन और कुल्लू में वो भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बीते कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने गृह जिला मंडी के थाची में उन्होंने जनसभा की और आज नाचन में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कुल्लू में भी उनका कार्यक्रम रखा गया है, जनसभा रखी गई है जहां वो शिरकत करेंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र शर्मा का ज्यादा जानकारियों के साथ। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विचित्र। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर आने वाले हैं और इस बार जो फोकस है वो कांगड़ा और हमीरपुर रहने वाला है। कांगड़ा के शाहपुर में चंबी में वो जनसभा करेंगे और फिर सुजानपुर जाएंगे। किस तरीके से चंबी मैदान में तैयारियां नजर आ रही हैं? जी विचित्र। जैस्मिन, निश्चित तौर पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुरक्षा के लिहाज से हम लोग तैयारियों की तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते, लेकिन निश्चित तौर पर तैयारियों के बारे में बता सकते हैं। तैयारियों के बारे में सबसे बड़ी जो यहाँ पर एसपीजी की ओर से जो है जो तैयारियां की गई हैं कि सुरक्षा के लिहाज से प्रधानमंत्री चूंकि यहाँ पर आने वाले हैं तो उसके लिए जो है बाकायदा पहले से ही तैयारियां एसपीजी जो है वो कर रही थी। और आज जिस तरह से 2 अलग अलग दरवाजे जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें से एक दरवाजे से आम पब्लिक का एंट्री करेगी और एक दरवाजे से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो वहां से रहने वाली है। इसके अलावा पूरे कांगड़ा में सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। तमाम जितने भी दरवाजे हैं उन सबको जो है वो बंद कर दिया गया है, यानी सुरक्षा का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। चाहे हम लोग जम्मू से आने वाले दरवाजे की बात करें, चाहे हम पठानकोट पंजाब से आने वाले दरवाजे की बात करें या फिर हरियाणा की तरफ से आने वाले दरवाजों की बात करें, हर दरवाजे पर जो है वो नाकेबंदी की गई है और सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। जो यहाँ जिलाधीश है कांगड़ा के डॉक्टर निपुण जिंदल, उन्होंने बाकायदा कल ही जो है ये गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि आज जो है जो पैराग्लाइडर्स होंगे, हॉट एयर बैलून होंगे, वो और ड्रोन बिल्कुल भी यहाँ जो है नहीं उड़ेंगे, यानी कांगड़ा में कहीं नहीं उड़ेंगे। नो फ्लाई जोन जो है इस वक्त कांगड़ा को डिक्लेयर किया जा चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से एसपीजी जो है वो कोई भी समझौता नहीं करना चाहती है। तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर पुख्ता प्रबंध जो है वो किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं सियासी जैस्मिन, तो सियासत की लिहाज से अगर हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज तूफानी दौरा है। एक दौरा जो है वो कांगड़ा का है और दूसरा जो दौरा है वो है हमीरपुर के सुजानपुर का। तो कांगड़ा की अगर हम लोग बात करें तो कांगड़ा में 2 संगठनात्मक जिले, एक कांगड़ा और एक नूरपुर संगठनात्मक जिला, इसके 8 विधानसभा क्षेत्र और चंबा संगठनात्मक जिला के भटियात और लाहौल विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता होंगे वो इस रैली में आने वाले हैं और जिनके कांधों पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है वो केसीसी बैंक के चेयरमैन डॉक्टर राजीव भारद्वाज हैं। और उनकी ओर से दावा यह किया जा रहा है कि कम से कम इन 10 विधानसभा क्षेत्रों से जो है 50,000 के करीब जो कार्यकर्ता है यहाँ पर आने वाले हैं और उनको जो है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर जो है जो इन चुनाव चल रहा है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं और ये भी साझा करने वाले हैं कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार के साथ जो है किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो काम किए हैं और उसकी तर्ज पर जो है हिमाचल किस दशा और दिशा में जो है वो आगे बढ़ा है। तो ये तमाम सारी बातें जो आज सुनने को यहाँ पर मिल सकती है जैस्मिन।
बिल्कुल विचित्र, और क्योंकि चुनाव प्रचार अभियान जो है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, ऐसे में अगर ये कहा जाए कि उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं और फिर भाजपा के लिए अंतिम दिन मोर्चा संभाल रहे हैं, क्योंकि कल यानी कि 10 नवंबर को शाम 5 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। इस तरीके से मंच से नुक्कड़ सभाएं नहीं हो पाएंगी, जनता का संबोधन नहीं हो पाएगा। तो ये अब आखिरी मौका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिमाचल उतारा गया है और फिर इस प्रसार अभियान को और गति देने की कोशिश आज की जा रही है भाजपा के द्वारा। जाश्मीन, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उतारा नहीं गया है, बल्कि खुद प्रधानमंत्री जो है चुनावों को बहुत सीरियस लेते हैं। ये हम लोगों ने तस्वीर जो है न केवल हिमाचल प्रदेश के इस चुनावी रण में देखी है, बल्कि बाकी देश भर के तमाम जो जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें देखा है। साल 2014 में हम लोगों ने देखा था किस तरह से उन्होंने जो है एक नए ही प्रचार की जो इबारत है वो लिखी थी, 3D प्रचार। जैसे कि एक जगह पर खड़े होकर जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों पर भी वो जो नजर आते थे, तो उन्होंने अगर प्रचार की, अगर किसी ने नई इबारत है तो उसका क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है। और आज चूंकि हिमाचल प्रदेश में राज नहीं रिवाज बदलने की बात की जा रही है, तो फिर उससे खुद प्रधानमंत्री अछूते कैसे रह सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि कितने ज्यादा जो दौरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो यहाँ पर किए गए हैं, बाकायदा 11 दौरे अब तक किए जा चुके हैं, यानी 9, 10, 2 एक जो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आए थे प्रधानमंत्री, तो 2 विधानसभा क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था। तो उसके अलावा जो है जैसे कि ठोडो मैदान में किया था, सुंदरनगर में भी वो गए थे, और अब जो है अब कांगड़ा आ रहे हैं और हमीरपुर जा रहे हैं। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस चुनाव को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी एक नेता, चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री हो, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो संगठन के तमाम पदाधिकारी हो, सभी को यह कह दिया गया है कि माइन्यूटली जो स्ट्रेटजी बनाई गई है उस पर काम करना है और चुनावों को सीरियस तरीके से लेना है, और सीरियस तरीके से जो है इस चुनावों में जो है अपना प्रचार प्रसार करके जनता का जो विश्वास मत है वो हासिल करना है। तो कहीं ना कहीं भाजपा भी फोकस है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत महीनता के साथ चुनावों में फोकस है। जैसे ये हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। बिल्कुल विचित्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे भाजपा के संगठनात्मक जितने भी लीडर्स हैं, या फिर राज्य मंत्री हैं भाजपा के, या केंद्रीय मंत्री हैं, या फिर जो मंत्री हैं और प्रदेश में जो भाजपा के कदावर नेता हैं, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक के रखी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे हिमाचल में हो रहे हैं उसको लेकर भी कई बार कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और ये आरोप लगा रही है कि ये प्रदेश का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आ रहे हैं वो भाजपा की बौखलाहट को दर्शा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। जाश्मीन, देखिए हम लोग जैसे कि डे 1 से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वाकई में प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लिहाजा अगर हम लोग देखें तो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी इन दिनों जो है वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। जब हम कांग्रेस पार्टी से कहते हैं, पूछते हैं कि उनके शीर्ष नेतृत्व को आज इन चुनावों में होना चाहिए था, चुनावी मैदान में होना चाहिए था, आप लोगों को मनोबल मिलता, आपके प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ता और जो कार्यकर्ता है उनका खासतौर पर मनोबल बढ़ता। लेकिन उनका कहना है कि वो आरोप इस तरह से लगा रहे हैं कि देखिए ये जो चुनाव है वो हम लोगों के चुनाव है, आम लोगों के चुनाव है, हमारे प्रदेश के चुनाव है। यहाँ पर जो है वो राष्ट्रीय जो स्तर पर जो चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं और विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। और जो लोकल प्रत्याशी होते हैं वही अगर डोर टू डोर जाएं, वही अगर कैंपेन करें, अगर वही स्टार प्रचारक बने तो जो इससे न केवल उन्हें फायदा होगा बल्कि जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, उनको भी फायदा होगा, क्योंकि अगले 5 साल में तो उन्हीं नेताओं को जो है उन लोगों के घर तक जाना है, उन लोगों के कामकाज मुकम्मल करवाने हैं। का दौर बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि इसी के साथ प्रचार अभियान भी अब कुछ ही घंटों में थम जाएगा। और क्या वाकई ही जिस लेवल पर भाजपा या कांग्रेस पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं, वोट बैंक में ये तब्दील हो पाएगा या नहीं, विश्वास मत जीत पाएंगी ये दोनों पार्टियां या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। विचित्र, नजर आप बना के रखिए। 11 बजे का समय निर्धारित किया गया जब प्रधानमंत्री हिमाचल पहुंचेंगे। जुड़ेंगे आपसे, जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विचित्र। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज शिमला ग्रामीण में जनसभा करने वाले हैं। यहां वो कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इसके बाद खड़गे का नालागढ़ में भी रैली का कार्यक्रम रखा गया है। तो अहम खबर आपको बता दें, जहां एक तरफ भाजपा के लिए प्रचार की कमान
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद संभालने वाले हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हिमाचल बीते कल पहुंच चुके हैं और आज 2 जगह पर वो रैलियां करेंगे। शिमला ग्रामीण से विक्रमादित्य सिंह के लिए आज वो वोट की अपील करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे और उसके बाद नालागढ़ हो जाएंगे और वहां पर भी प्रचार प्रसार की कमान आज अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के लिए संभालने वाले हैं। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रचार अभियान में डटे हुए हैं। वो लाहौल में कांग्रेस प्रत्याशी रवि ठाकुर के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए आज नजर आएंगे। तो लाहौल जाएंगे आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। तो दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे आज स्टार प्रचारक के तौर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए अलग अलग मंचों से नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि चुनाव प्रचार अभियान अब अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी रणबीर सिंह का ज्यादा जानकारियों के साथ, इन्हीं खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणबीर, आज कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे नालागढ़ और शिमला ग्रामीण में नजर आएंगे, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज लाहौल में नजर आएंगे। किस तरीके से ये कार्यक्रम रखा गया है, कितने बजे का समय निर्धारित किया गया है रणबीर? देखिए, शिमला ग्रामीण में बनूटी एक जगह है, वहां पर जनसभा जो है रखी गई है मल्लिकार्जुन खड़गे की। तो यहां से आज के समय में देश में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित हैं। तो यहां से एक बड़ा संदेश जो है कांग्रेस यहां से देना चाह रही है और उनके साथ जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो मौजूद रहेंगे। शिमला ग्रामीण से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह, उनके पक्ष में आज जो है प्रचार किया जाएगा। ठीक 11 बजे का समय जो है लोगों के लिए दिया गया है। ये जानकारी निकल कर आई है कि 11:30 पौने 12 के करीब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। 12:30 बजे तक का जो टाइम है उनका निर्धारित किया गया है। उसके बाद नालागढ़ के लिए वो रवाना होंगे, चौपर से जाएंगे शिमला से। तो वहां पर विक्रमादित्य सिंह के लिए प्रचार करेंगे और नालागढ़ में जो कांग्रेस प्रत्याशी है हरदीप सिंह बाबा, उनके लिए प्रचार जो है मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। 2 कार्यक्रम उनके आज जो है हिमाचल में रखे गए हैं। नाम बहुत बड़ा है, आज भीड़ जुटाने के लिए भी जो है दमखम कांग्रेस पार्टी ने लगाया है। अब वो कितना प्रभाव डालते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन संदेश कांग्रेस जो है यहाँ से बड़ा देने का प्रयास कर रही है कि किस तरह से जो कांग्रेस का आला कमान है वो उनके साथ है। बात करें अगर दूसरे स्टार कैंपेनर की, तो स्टार कैंपेनर में सचिन पायलट है। शाम को कसौली विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम है, वहां पर वो जो है जो कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो लाहौल स्पीति में रहेंगे। तो स्टार प्रचारकों की अगर हम बात करें, ज्यादा संख्या में जो है आज लोग नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अपने अपने जगहों पर जो स्थानीय स्तर के जो नेता हैं वो जो है प्रचार में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब समय जो है बेहद कम रह गया है। शिमला की अगर हम बात करें, शिमला इसलिए भी कांग्रेस ने चुना है कि ये तीसरे नंबर की जगह है, हिमाचल में तीसरे नंबर का जिला है जहां पर सबसे ज्यादा सीटें आती है। कांगड़ा में 15 है, मंडी में 10 है और यहाँ पर 8 सीटें हैं। और शिमला संसदीय क्षेत्र में जो है कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं कि यहां से अगर कहीं और से जो है अगर उतना समर्थन नहीं मिलता है तो पूर्व में भी ये देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर हालांकि बहुत ज्यादा चेहरे आज चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा चेहरा है। वो प्रचार की कमान संभालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज लाहौल में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहेंगे ये देखना काफी अहम होगा। रणबीर, नजर आप बना के रखिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर में एक खराब बस को धक्का देते हुए नजर आए। ये तब हुआ जब वो बिलासपुर में कैंपेन करते हुए एक संकरे रोड से गुजर रहे थे। उसी दौरान उस रोड पर यात्रियों से भरी एक बस खराब हो गई।
बस के खराब होने से रूट पर यातायात बाधित था। केंद्रीय मंत्री का काफिला भी जाम में फंसा हुआ था। तब केंद्रीय मंत्री बिना कुछ सोचे समझे खराब बस तक पहुंच गए और उसे लोगों के साथ धक्का देकर साइड करने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद रोड पर जाम खुला और फिर वो यात्रियों से उनका हालचाल भी पूछते हुए नजर आए और अपने आगे के कार्यक्रमों के लिए फिर वो रवाना हो गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिलासपुर की तस्वीरें हैं जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक खराब बस को धक्का देते हुए और जनता से वार्तालाप करते हुए नजर आए। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर सदर से बीजेपी प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के लिए भी चांदपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों से त्रिलोक जम्वाल के लिए वोट की अपील की, साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। सबका मार्गदर्शन करने आए। वहीं अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में जीत का दावा किया है। न्यूज 18 हिमाचल से विशेष बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई और दुष्प्रचार करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने में लगी हुई है। इसमें चुनाव का प्रचार अंतिम चरण में है। इस वक्त हमारे साथ हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर, बताएंगे, आप पूरा प्रदेश घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल इसमें बना हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश में शानदार काम किया है और उसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जयराम जी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री गृहिणी योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत से लेके हिम केयर से लेके सहारा योजना और 60 साल की उम्र में पेंशन लगाना, जो केंद्र के प्रोजेक्ट उनको समय रहते पूरा करवाना, तो बहुत अच्छा काम पिछले 5 वर्षों में किया। उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है हम पहले से ज़्यादा सीटें जीतकर वापस सत्ता में आएंगे। सर, चुनाव प्रचार में कांग्रेस का बार बार महंगाई और बेरोजगारी पे अटैक रहा है, क्या कहना चाहिए? बेरोजगारी राजस्थान में देखिए, कांग्रेस शासित राज्यों में देखिए 30% से ज़्यादा है और देश की अगर बेरोजगारी दर है तो राज्यों से निकल कर आएगी और कांग्रेस की भूमिका उसमें सबसे बड़ी है। हमने तो देश में 10 लाख नौकरियां सरकारी भी दे रहे हैं, 75,226 पीएम साहब ने अभी 15-20 दिन पहले दे दी हैं। इसके अलावा स्वरोजगार, रोजगार के अवसर बहुत सारे देश में उत्पन्न हुए। ईपीएफओ का डेटा कहता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट भी आई, उद्योग भी लगे और इससे रोजगार के अवसर भी बहुत बढ़ने शुरू हुए। सर, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, काफ़ी वहाँ से नेता आ रहे हैं उनके कांग्रेस के। उनका ये जो घोषणा पत्र है बीजेपी का, उस पर उनका ये कहना है कि सरकार 5 साल सत्ता में रही है भाजपा की, तो रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए, ना कि घोषणा पत्र। रिपोर्ट कार्ड हमने पेश किया, हर घर को रसोई गैस का सिलेंडर दे दिया, शौचालय दे दिया, गरीबों को पक्के मकान बना के दे दिए, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करा दी और हर घर को नल से जल देने का काम किया। जितना कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा हमने 3 साल में किया है। और यही नहीं, 60 साल वालों को पेंशन लगा के दे दी, 125 यूनिट बिजली फ्री दे दी, पानी के बिल माफ़ कर दिए, वैक्सीनेशन में हम नंबर 1 आए, बाकी क्षेत्रों में सबसे आगे बढ़कर आ रहे हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी के औसत में हम देश के औसत से भी आगे हैं। तो रिपोर्ट कार्ड तो हमारा खुला है, खुली किताब है भारतीय जनता पार्टी के कामकाज की। लेकिन कांग्रेस, जिसका केंद्र और राज्य दोनों में भ्रष्ट नेतृत्व है, वो क्या पूछते हैं? सर, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया, आज उन्होंने हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें सीधे तौर पर उनका कहना है कि जेपी नड्डा और अनुराग जी दोनों बौखला गए हैं क्योंकि उनको हार दिख रही है, तभी सारा केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पे पहुँच रहा है। हम दोनों हिमाचल से ही हैं, सुप्रिया जी बाहर से आती हैं और बौखलाहट में मुझे लगता है कोई बयान दे के गई होंगी। आशा करता हूँ अगली बार ठंडे दिमाग से ही बात करेंगी। और केंद्रीय नेता कहाँ के, कांग्रेस के क्यों नहीं आ रहे? क्या कांग्रेस में अकाल है नेताओं का, या कांग्रेस के नेता हिमाचल की ओर रुख नहीं करना चाहते? सुप्रिया जी क्या केंद्रीय नहीं है? बात तो ये यहाँ पर आकर खड़ी होती है कि कांग्रेस बौखला गई है कि हमारे पास योगी जी, मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके बाकी सब नेता, जेपी नड्डा जी से लेके भारतीय जनता पार्टी में है। दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में। हम चुनाव को गंभीरता से लेते हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग को लेकर यात्रा नहीं करते, वो भी भारत जोड़ने की बात करने के लिए। सर, हिमाचल में जीत का किस तरह दावा? 100% दावा। कितनी सीट लेके चल रहे हैं वो आप गिनती कीजिए। बातचीत के धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, जिन्होंने हिमाचल में पूरी तरह जीत का दावा किया है। हमीरपुर से अपने सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल।
तो यहाँ पर आप केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे, जो लगातार प्रचार प्रसार अभियान की कमान हिमाचल प्रदेश में संभाले हुए। न्यूज़ 18 हिमाचल से एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने की है। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार।